हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम अपना नया टॉपिक नया चैप्टर लेके आए हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है ये मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। मतलब आपने क्या करना है एज अ मैनेजमेंट, अगर आप वहाँ पे मैनेजर हो तो मैनेजर का काम क्या होगा कि अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना ताकि कि वो काम स्टार्ट कर सके। तो ये ध्यान रखना, ये एक एक्शन है जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा काम आपका, जो है स्टार्ट हो जाएगा। याद करो, अगर मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर में आपको एग्जांपल देता रहूँगा। जैसे कि स्टार्टिंग की थी हमने कि भाई प्लानिंग का मतलब हमने समझा था कि एक स्कूल हमने खोलना है, तो स्कूल खोलने का ये एक प्लान हो गया, प्लानिंग हमने करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग में हमने कहा कि इसको डिपार्टमेंट्स वगैरह में बांट देंगे, और डिपार्टमेंट्स में बांटने के बाद जो है, या क्लासरूम भी मैंने बोला था कि क्लासरूम बना लेंगे। फिर उसके बाद स्टाफिंग में कहा था कि भाई आपको जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ टीचर्स होंगे जो कि कॉमर्स कराएगा या कोई बिजनेस स्टडी है या नॉन मेडिकल, मेडिकल का टीचर, जितने भी टीचर्स होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे क्लासरूम में पढ़ाएंगे। अब बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग की। अब जो प्रिंसिपल होंगे या जो टॉप मैनेजमेंट होगी, वो अपने टीचर्स को कौन कौन से काम देने वाले हैं, किस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, कब तक स्कूल टाइमिंग होनी चाहिए, कितने मिनट का लेक्चर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस में आती हैं। तो वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टिंग में आएंगी। तो जैसे कि एक टीचर जो है डायरेक्ट कर रहा है अपने बच्चे को कि भाई अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो, जैसे कि एक फिल्म डायरेक्टर है वो आर्टिस्ट को बता रहा है कि किस तरीके से आपने एक्ट करना है, या जो सिचुएशंस बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होंगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन। जो डायरेक्टिंग है वो क्या करेगा, एक एक्शन इनिशिएट करने का काम करता है। इसमें परफॉर्मेंस की बात स्टार्ट हो जाएगी कि भाई काम करना है, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो और परफॉर्म करने की बात है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग से पहले जो चीज़ आती है वो डायरेक्टिंग ही है। डायरेक्टिंग में बेसिकली जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की बात होगी, तो ये एक इनिशिएटिव ऑफ एक्शन है। दूसरा पॉइंट रहता है कि हर लेवल पे डायरेक्टिंग की जरूरत है। ये नहीं कि भाई ठीक है टॉप मैनेजमेंट में आपस में बात कर ले, डेट सेट, नहीं। यहाँ पे सुपरवाइजर तक या एक जो लेबर काम कर रहा है वहां तक भी एक डायरेक्टिंग का काम है। मान लो कोई नया लेबर आया है, दूसरा लेबर उसको समझा रहा है काम, दैट्स आल्सो अ डायरेक्टिंग। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब लगातार चलने वाला। ये नहीं है कि एक बार आपने समझा दिया और पर्सन को समझ ना आया तो वो पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछेगा, बार 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 आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। और हर बार जो है आपको पहले से बेटर ही बनना होगा, इसलिए आपको हमेशा दूसरों को इनिशिएट करना चाहिए या दूसरे को गाइडेंस प्रोवाइड बार बार करना चाहिए। फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। ये जो एक तरह का ऑर्डर है, ऑर्डर जो जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम की तरह हायरार्की में चलता रहेगा, नीचे तक किए जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस आप अगर आप सीनियर हो तो आप अपने जूनियर को समझाओगे ही समझाओगे। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, या अगर डायरेक्टिंग ना हो तो क्या होगा, अगर हो तो भी क्या होगा। तो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ध्यान रखना, इम्पोर्टेंस जब भी आ जाए तो ये मान के चलना कि अगर डायरेक्टिंग है तो क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या उसके जो इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है कि इनिशिएट एक्शन है, एक्शन काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डायरेक्शन में क्या है कि ऑब्वियस है हर एक पर्सन को अपना टास्क पता होगा, और वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी सीनियर से वो पूछ के अपना काम स्टार्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। सभी एफर्ट्स को एक साथ लेकर चलना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग चलेंगे तो शायद वो काम अच्छे से ना कर पाए। उसके बाद डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं मोटिवेशन भी, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि कौन कौन से पर्सन क्या क्या काम कर सकते हैं, इसलिए आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए, या उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड करनी चाहिए ताकि कि एक अच्छा लीडर जो है परफॉर्म अच्छा कर सके अपने बिजनेस के लिए। और डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, मान लो अगर चेंजेस वगैरह की बात आती है कि ऑब्वियस है कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि चेंज हो,
रेसिस्टेंस आती है, तो यहाँ पे आप एज अ मैनेजर मोटिवेट करते हो, एज अ लीडर आप मोटिवेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो उन सभी को, ये एक मना लेते हो कि आप ये जो रेजिस्टेंस है आपके ही फ़ायदे के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, कोऑपरेट करके चलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर काम करता है, रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट नहीं होने देता। उसके बाद पॉइंट आ जाता है इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ऑब्वियस है यहाँ पे जो डायरेक्शंस की जाएंगी वो स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए ही की जाएंगी, ताकि कि काम अच्छे से हो सके। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग।